नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है एसिडिटी की दवाइयाँ कब लेनी चाहिए। एसिडिटी की अभी जो अवेलेबल मार्केट में दवाइयाँ हैं, जनरली वो 4 टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिरप और बाकी 3 गोलियां हैं। सिरप के बारे में हम पहले जानेंगे। सिरप जो अवेलेबल है वो 3 टाइप के सिरप अवेलेबल रहते हैं। एक जिसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड बोला जाता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड जिसके साथ कभी कभी ऑक्सीटाकिन नाम का एक एनेस्थेटिक भी रहता है, ये फायर ब्रिगेड जैसा है। जब भी आग लगे बुझाती है। तो जब भी हमें एसिडिटी हो तो ये हम ऑन डिमांड यूज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट तुरंत आता है। ये खाने से रिलेटेड नहीं है। जब भी एसिडिटी हो तभी ऑन डिमांड बेसिस एसओएस लेना है। दूसरे टाइप का सिरप है जिसमें सुक्राल्फेट कंपोनेंट रहता है। जो सुक्राल्फेट कंपोनेंट है ये अल्सर की बीमारियों में इफेक्टिव रहता है। जब भी अल्सर हो तो ये सुक्राल्फेट नाम का सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये सिरप जनरली खाने के 5-10 मिनट पहले दिया जाता है। ये सिरप अल्सर को कवर करता है, सुक्राल्फेट, और अल्सर को कवर करके फूड का टच अल्सर के साथ ना हो ये वो देखता है। इसके साथ ही ये अल्सर को हील करने में भी मदद करता है। तीसरे टाइप का सिरप है अल्जीनेट नाम का सिरप। ये अल्जीनेट नाम के सिरप जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स ऊपर बहुत आ रहा है, स्पेशली हाइएटस हर्निया नाम की बीमारी में ये होता है, तो वो यूज होता है। ये सिरप खाने के बाद दिया जाता है, अल्जीनेट नाम का सिरप, और ये सिरप एसिड के साथ रिएक्ट करके एक थिक लेयर बनाता है। जब ये थिक लेयर बनाता है तो एसिड रिफ्लक्स ऊपर नहीं हो पाता है, इसलिए अल्जीनेट नाम के सिरप ये खाने के बाद दिए जाते हैं। अब हम आते हैं गोलियों की तरफ। रैनिटिडिन नाम के ग्रुप की गोलियां जो है, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, ये गोलियां खाने के पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं। ये गोलियां जनरली नाइट में जो मिडनाइट एसिड रिफ्लक्स होता है वो प्रिवेंट होने के लिए रात में यूज की जाती है, या तो फिर अगर लोगों को बाकी टाइप के एसिडिटी के गोलियों से इंटॉलरेंस है, एलर्जी है, तो रैनिटिडिन नाम की गोलियां आजकल यूज की जाती है। ये थोड़ी पोटेंसी में कम रहती है, इफेक्टिवनेस इसका थोड़ा कम रहता है, और लॉन्ग टर्म जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तीसरे टाइप की जो दवाइयां है उसको पीपीआई कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई। ये दवाइयां जिससे हम सब लोग परिचित है, इसमें पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इलाप्राजोल, डेक्सलैंसोप्राजोल, इस टाइप की दवाइयां रहती है। ये दवाइयां खाने के पहले लेना जरूरी होता है। खाने के पहले आधा घंटा, अगर आपको मॉर्निंग में लेने को बोली है तो ब्रेकफास्ट के पहले आधा घंटा, और अगर कभी कभी ट्वाइस अ डे 2 बार लेने को बोली गई है कि डिनर के पहले आधा घंटा ये दवाई लेनी चाहिए, तो इसका इफेक्ट मैक्सिमम आता है। अगर हम इसको खाने के बाद ले तो इसका इफेक्ट काफी कम होता है। कुछ मॉडिफिकेशंस आए हैं इस दवाइयों में ताकि वो हम खाने के पहले या बाद में कभी भी ले सके, बट मोटा मोटी ये दवाइयां खाने के पहले आधा घंटा ही लेनी चाहिए। चौथी और आखिरी टाइप की दवाइयां जो इसी साल नई आई है उसको पी कैप कहा जाता है। ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है। ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स अभी तक की एसिडिटी की दवाइयों में से सबसे इफेक्टिव और सबसे पोटेंट मेडिसिन है। ये दवाइयां खाने के पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है, इसलिए उसको कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके साथ खाना खाना ही चाहिए। ये एक्शन में भी फास्ट आते हैं। कुछ दवाइयां 1-2 घंटे में, कुछ दवाइयां 3 घंटे में ही अच्छे से काम करना चालू कर देती है। इस टाइप के दवाइयों के एग्जाम्पल वोनोप्राजोल, फेक्सोप्राजोल, इस टाइप की दवाइयां हैं। तो आज हमने देखा कि एसिडिटी की दवाइयां कौन से टाइप की है और उसे खाने के कंपैरिजन में कैसे लेना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको कोई शंका है तो जरूर मैसेज करें, मैं उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।